किसान साथियों, आप खेती कर रहे हैं और खेती में किसानों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि साहब आपकी खेती अच्छा उत्पादन नहीं दे रही, पर उत्पादन देगी कैसे? आपकी खेती में आपने जो जहर इतना डाल दिया है कि आपकी खेती धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि खेती को आप पहले की तरह करें। खेती में जो कार्बनिक तत्वों की कमी होती जा रही है, जो गोबर खाद आप एक सगुन के बतौर डाल रहे हैं, उसको अच्छे से डालें तो आपकी खेती आपको एक अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट और अच्छा उत्पादन देगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित सभी प्रकार के नवाचारों की जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। किसान साथियों, आज हम हैं बगवाड़ा में और यहाँ अपना लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो फार्म है उस पे आए हुए हैं। मैंने आंवले के कुछ पौधे देखे हैं जो इस यूनिट में लगे हुए हैं और मैं दंग रह गया आंवले के इन पौधों को देखकर, इनकी आयु काल को देखकर कि एक इतने कम समय में आंवला इतना ज्यादा उत्पादन कैसे दे सकता है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं आंवले का ये जो पौधा है, इसमें आप देखिए जो आंवला है ना किस कदर लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि साहब हमारे तो आंवले 4 साल के 5 साल के हो गए, आंवला लग ही नहीं रहा है। आप एक बार इधर भी दिखाइए हमारे किसान साथियों को, ये देखिए आंवला, इसमें आंवले में पत्ते नहीं, उससे ज्यादा आपको आंवला मिल जाएगा। और आंवला आप देख लीजिए, कोई ऐसा आंवला नहीं है कि भाई बिल्कुल छोटा हो, बहुत ही शानदार और उन्नत क्वालिटी का आंवला है। और किसान साथी का जो ऑर्गेनिक खाद बनाने का जो सेटअप है वो आपको दिख रहा होगा। इस ऑर्गेनिक सेटअप के बीच बीच में आंवले के पौधे लगे हुए हैं। आंवले के आपको पीछे भी पौधे दिख रहे हैं। सभी पौधों में आप देख सकते हैं जो उत्पादन है क्वालिटी वाला आ रहा है और बेहतरीन आ रहा है। कितने समय के ये पौधे हो गए हैं और ये उत्पादन किस प्रकार से दे रहे हैं, क्या कोई विशेष प्रकार का इसमें खाद वगैरह और डाला जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं हमारे किसान साथी नितेश जी के पास और जान लेते हैं कि भाई ये जो आंवला है इतना उत्पादन दे रहा है, इसका क्या राज है। नितेश जी, राम राम साहब। राम राम साहब। नितेश जी, ये आंवले में कोई विशेष दवाई खाद डाल रहे हो या कोई किस्म विशेष है? आंवला देख के मैं पागल हुए जा रहा हूँ। ये आंवले लग रहे हैं कि इसमें तो पत्ते से ज्यादा आंवले आपने लगा रखे हैं, तो कोई विशेष खाद दे रहे हैं हमारे किसान साथियों को? बताइए, 4-4 5-5 साल के पौधे हो जाते हैं, आंवले नहीं लगते। पहले तो ये बताइए हमारे किसान साथियों के आंवले हो कितने दिन के गए हैं? ये आंवले हो गए 3 साल के। अच्छा, 3 साल के आंवले हुए हैं अभी तक। हाँ। और इतना उत्पादन ये वर्मी कंपोस्ट का कारण है। वर्मी कंपोस्ट, यार खाद गोबर वगैरह तो हम भी डाल रहे हैं, पर हमारे जो आंवले हैं उनमें इतना प्रोडक्शन कभी नहीं देखा। ये हमारी यूनिट के बीच के अंदर है, तो इनमें वर्मी कंपोस्ट टाइम टू टाइम लगता रहता है। और दूसरा कि जो हम पानी लगाते हैं इन पे बेडों पे, अच्छा, तो उनका पानी जो रस के आता है, अच्छा, उनका भी यही वर्मी वॉश भी आ रहा है इसमें। वर्मी वॉश भी आ रहा है। इसके अलावा आप कोई कीटनाशक, फर्टिलाइजर या कोई स्प्रे वगैरह नहीं? और कोई कुछ नहीं है यूज, कुछ भी नहीं है? नहीं है, वर्मी कंपोस्ट और ये वर्मी वॉश। अब किसान साथी देख सकते हैं, आप रोज टंकियां भर के, बाल्टियां भर के केमिकल की, पेस्टिसाइड की डालते हैं कि साहब ज्यादा उत्पादन लेंगे, ज्यादा उत्पादन लेंगे। और यहाँ नितेश जी है कि इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं, पानी भी जो बेड में डाल रहे हैं, तराई कर रहे हैं, उसी का पानी जा रहा है, उसी का वर्मी वॉश जा रहा है और वही खाद ये ले रहा है। इतने कम खर्चे के बावजूद, इतनी कम देखरेख के बावजूद आपको आंवले का इतना बम्पर उत्पादन मिल रहा है। शायद ये एक कल्पना से परे चीज है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये पौधा पूरा जो आंवला है ना उसे लदा हुआ है। ये वाला ही नहीं, इधर भी आप हमारे किसान साथियों को दिखाएं, 3 साल के आंवले हुए हैं और जो आपका आंवला है भरपूर उत्पादन दे रहा है। अच्छा नितेश जी, आपने जो ये आंवला लगा रखा है, इसकी कोई किस्म विशेष भी है क्या? हाँ। कौन सी किस्म है ये? ये चकैया हाइब्रिड। अच्छा, चकैया हाइब्रिड किस्म का है। किसान साथी ध्यान दे, अगर आंवले की खेती कर रहे हैं तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ भाई, राजस्थान के क्लाइमेट में या कहीं तो ऑल ओवर इंडिया के क्लाइमेट में जो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली है, क्वालिटी वाला उत्पादन देने वाली है और हर मौसम में सर्वाइव करने वाली जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो चकैया मिलेगी। आप आंख बंद करके इस किस्म का चुनाव करिए अगर आंवले की खेती कर रहे हैं। अच्छा, इसको लगाने के लिए आपने कोई विशेष तरीका अपनाया था या जो नॉर्मल अपन लगाते हैं उसी तरीके से लगाया है? लगाने का कोई विशेष नहीं है इसमें, नॉर्मल तरीके से है। जहाँ भी कहीं भी जमीन हो वहाँ पे लगा दो। इसमें ऐसा है कि पहले 3 फीट का गड्ढा खोद लो। जी। उसमें एक ये जो दीमक की दवाई डाल दो और जैसे 5-6 किलो वर्मी कंपोस्ट डाल दो इसके अंदर। बाकी फिर लगा दो, टाइम टू टाइम पानी लगता रहे। अच्छा, बाकी कोई इश्यू नहीं है, विशेष कोई ऐसा है नहीं इसमें। तो आपका यहाँ लगाने का कोई विशेष कारण है इस यूनिट के बीच में?
इसमें कारण ये है कि यूनिट पे भी जैसे बेडों में भी छांव रहेगी और ऑटोमेटिक जो ये खाद भी प्राप्त कर लेगा और पानी भी प्राप्त कर लेगा। पानी का ऐसा नहीं है भाई अलग से अपने को देना पड़ता है। अब देख लीजिए, यहाँ नितेश जी हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके आगे तक वर्मी कंपोस्ट के 200 से 250 बेड लगे हुए हैं और बेडों के बीच में इन्होंने जो बेड है उनको छाया देने के लिए आपके आंवले के पौधे लगाए हैं। वर्मी कंपोस्ट से तो दाम छप ही रहे हैं, मशीन चल ही रही है, साथ ही साथ ये आंवले का जो है ना ये प्रोडक्शन भी ले रहे हैं। अच्छा नितेश जी, जैसे आपने आंवले लगा रखे हैं, यहाँ लगभग मेरे को 50 पेड़ दिख रहे हैं, तो लगभग कितने का इसमें आप आमदनी कर लेते हैं? इसमें ऐसा है कि जो लेबर कॉस्ट आती है ना हमारे इस यूनिट में पूरे साल की, हाँ वो निकल जाती है आराम से। लगभग कितने के आंवले अभी आपने ये बेचे हैं? अभी 60-65 हजार के बेचे हुए हैं ये। अच्छा, बेच भी दिया आपने? हाँ, जो तो अभी छोटे 3 साल के पेड़ है। अच्छा। हाँ, जब जब ये थोड़े थोड़े बड़े होंगे उस हिसाब से प्रोडक्शन तो बढ़ना ही है। हाँ। तो किसान साथियों, परंपरागत खेती का चक्कर छोड़ो और अगर आपको खेती को मुनाफे वाली बनाना है तो ऐसी खेती अपनाओ जो निश्चित तौर पर आपको कम खर्चे में, कम लागत में, कम मेहनत में एक अच्छा मुनाफा दे। जो युवा किसान साथी हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, आप वर्मी कंपोस्ट जैसी यूनिटें लगाएं, बीच में आपकी बागवानी करें। बागवानी के लिए आपको किसी अतिरिक्त खाद दवाई खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी यूनिट में खर्चे आ रहे हैं वो सारी आपकी बागवानी देगी। साथ ही साथ जो आपका वर्मी कंपोस्ट यूनिट से जो भी प्रॉफिट मिलने वाला है वो शुद्ध मुनाफा रहेगा। खेतीबाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की नवाचारी जानकारियों के लिए आप आपके अपनी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक को विजिट कर सकते हैं, जहां पर हम आपके लिए नित्य नए नवाचारों की जानकारियां उपलब्ध करवाते रहते हैं। किसान साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप जो खेती कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक की तरफ मुड़े, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है, अगर आप जिस तरीके से फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड उपयोग में कर रहे हैं उस हिसाब से आने वाले समय में आपकी खेती घास का उत्पादन भी नहीं देगी। अगर समय से हम समझ गए तो ये जो खेती है, ये प्रकृति है, बच जाएगी, और अगर नहीं समझे तो विनाश तय है। तो अब निर्णय आपका है कि आपको अपनी खेती को जीवित रखना है या इस खेती को हमेशा के लिए खो देना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही नवाचारी किसान साथियों को लेकर जो खेतीबाड़ी में एक नई और ऊर्जावान जानकारियां आपको उपलब्ध करवाते हैं और आप अपनी खेतीबाड़ी को मुनाफे वाली, कम खर्चे वाली बनाने में प्रेरणा लेते हैं। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।